तो एक और टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे। ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत लोगों का नाम में मिसमैच हो जा रहा है, अपने नाम में मिसमैच हो जाता है, फादर के नाम में मिसमैच हो जाता है, या उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं फॉर्म भरते समय, समझे। तो वैसे लोग क्या करेंगे, उनके लिए समाधान है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ का समाधान नहीं है, आप गलती किए हैं उसका समाधान है। तो मैं उस समाधान को आपके पास लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो नोटिस है ये फिर वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का है। ये नोटिस कब दिया गया था, तो आप देख सकते हैं। ये नोटिस आपको बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा नियोजन नियमावली 2019 के तहत ये नोटिस इसमें दिया गया था। ये आपको जो बहाली चल रही थी, ये देखिए 25/5 परिमाप महत्वपूर्ण सूचना पत्रांक 8 दिनांक 25/5/2019 के द्वारा मेघा क्रमानुसार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग, ये 2019 का मामला है। ठीक है, 2019 में इन्होंने ये निकाला था और इसमें सारे डिटेल्स ये बताए थे कि किसी भी तरह की आपकी त्रुटि है तो उसको कैसे सुधारा जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं उसको कैसे सुधार करना है। तो कैसे सुधार करना है देखते हैं पर्सनल डिटेल्स में। जैसे कि आपको पहला देखिए, पहला केस है कि कंप्लीट मिसमैच ऑफ एप्लीकेंट नेम। यदि कंप्लीट मिसमैच हो जाता है एप्लीकेंट नेम में, ऐसा बहुत ही रेयर हुआ किसी बच्चों के साथ, लेकिन ये है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। समझिए आपके मैट्रिक के नाम में राम गोपाल नाम है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, लेकिन आपको यह नाम अच्छा नहीं लगा और आप क्या किए, कोर्ट में गए और कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि मेरा नाम आज से राम गोपाल नहीं श्याम गोपाल होगा, या श्याम कुछ भी कर लीजिए, श्याम कुमार होगा। आप मान लीजिए आप करवाना चाहते हैं, राम गोपाल को हटाकर श्याम गोपाल। कोर्ट बोला ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं। इस श्याम कुमार का जो नाम है, आपको इसको पेपर में आप इंसर्शन पेपर में छपवा दीजिए। आप देखते होंगे पेपर में कभी कभी ऐसा छपा हुआ आता होगा कि आज से मेरा नाम ये फलना फलना होगा, ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स में मेरे ये नाम होंगे, इस तरह करके आप पेपर में न्यूज़ देखते होंगे। तो वैसा ही कुछ केस है कि यदि किसी का नाम पूरी तरह बदल गया मैट्रिक के सर्टिफिकेट से, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो जो नोटरी डॉक्यूमेंट्स है उसको और जो पेपर में जो इंसर्शन करवाएं वो लेके पहुंचेंगे तो मान्य हो जाएगा। ऐसी केसेस बहुत ही रेयर देखा जाता है, ऐसा केसेस खासकर, ठीक है, लेकिन ऐसा हो तो उसके लिए भी समाधान है। लेकिन देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा प्रॉब्लम है फॉर मैरी डोमेन एप्लीकेंट्स इन केस ऑफ डिफरेंस इन नेम ऑन अकाउंट ऑफ सरनेम चेंज। इसमें कैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम बीना कुमारी है, सॉरी अच्छा आभा कुमारी मान लीजिए, आभा कुमारी, ठीक है। शादी के बाद कभी कभी ये आभा देवी हो जाएगा, या अपने पति के जो सरनेम होगा वो लगा लेंगे ये, ठीक है ना, जो भी सरनेम हो वो अपना सरनेम इसमें लगा लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, आपको यदि आपने क्या किया है तो उसको आप सिंपल सा एक एफिडेविट दे दीजिए, या अपने पति का पासपोर्ट वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड दे दीजिए, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपका हस्बैंड्स नेम एंड सरनेम मेंशन्ड हो, तो ये भी हो जाएगा। ये भी बहुत ही रेयर इशू है, देखा जाता है, ये भी बहुत ही रेयर, दोनों बहुत ही रेयर इशूज़ देखे जाते हैं। यदि किसी का है तो इसका ये सॉल्यूशन है। अगला हम लोग देखते हैं, ये बहुत प्रॉब्लम दिखता है, पार्शियल और स्पेलिंग मिसमैच इन एप्लीकेंट्स नेम टाइटल या फादर्स नेम। मतलब क्या होता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि श्याम, श्याम है कोई, ठीक है ना, अब इसमें डबल एम ए किसी का आ गया फॉर्म भरते समय, ठीक है, या सर्टिफिकेट में कहीं भी गलती हो गया, मैट्रिकुलेशन से इतर विथ मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट यदि आ गया, तो उसका आपको कुछ नहीं करना है। या पिता के नाम में कुछ मिसमैच हो गया, पार्शियल मिसमैच, तो आपको क्या करना है, एक सिंपल से ये और वाला चीज़ आपको करना है, एक एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से कोर्ट में जाइए और एक बोलिएगा, वहाँ पे वकील सब रहता है, कि एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से मुझे एक एफिडेविट नाम में जो आंशिक परिवर्तन हुआ है, जो त्रुटि हुआ है, उसको सुधार के लिए बना के दे दीजिए। जो भी अलग अलग कोर्ट का अलग अलग रेट है, 100 रुपया, 150 रुपया, 160, 200 में वो लोग बना देते हैं, और आपको हाथों हाथ उसी दिन मिल जाएगा आपको, तो वो आप करवा लीजिएगा जिनका भी ये प्रॉब्लम होगा। अगला है कंप्लीट मिसमैच ऑफ फादर नेम। तो फादर नेम में भाई जो मैट्रिक में पिता का नाम था, पिताजी को लगा कि हमको अब ये नाम रखना, तो वो भी बदल लिए, तो उन्होंने वैसा यदि किए हैं और वैसा नाम अपने फॉर्म में डाला है जिनको, अब ये रेयर केस है, रेयर केस मैं बोल रहा हूँ, तो वो इसी तरह नोटरी डॉक्यूमेंट और पेपर इंसर्शन करवा ले तो हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या है, ए फीमेल एप्लीकेंट हैज़ इंडिकेटेड हस्बैंड नेम अगेंस्ट
द फील्ड या फादर नेम कर दिए, हस्बैंड नेम, तो उसके लिए क्या एक एफिडेविट बनवा लीजिए, जो जहाँ पिता का नाम भरना था वहाँ हस्बैंड का नाम यदि वो भर दिए हैं तो उसको आप ठीक करवा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे मेन मुख्य जो चीज़ें देखना था वो पार्शियल नाम में ज़्यादातर गलती होता है। तो वैसे जो लोग भी जिनको भी नाम में किसी का हो तो उसको एक ओरिजिनल एफिडेविट, एक एफिडेविट इन ओरिजिनल बनवा के रिगार्डिंग करेक्ट नेम का एक अपने पास आप रख लीजिए। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए वो मैं किन के लिए मैं बता रहा हूँ ये भी देख लीजिएगा। ऐसा हो रहा है कुछ लोग भूल बस भी ऐसा कर ले रहे हैं, अज्ञानता बस भी ऐसा हो जा रहा है। इसमें पहले देखिए इसमें एक लाइन क्या लिखा हुआ है, एज नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट ऑल सर्टिफिकेट्स विल बी वेरीफाइड फ्रॉम इशूइंग अथॉरिटी एंड इफ फाउंड फेक then candidature will be cancelled and legal action will be initiated against the applicant. The candidates will be verified at any point of time during the recruitment process or even after the selection or joining. यदि आप किसी भी तरह का गलत जानकारी देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप ये नहीं समझिए कि यदि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच गए तो बाद में भी बच जाइएगा। आपको सिलेक्शन प्रोसेस या ज्वाइनिंग के बाद भी आपको नौकरी से हटाया जा सकता है और आप पे फ्रॉड का केस किया जा सकता है। अब ऐसा किस में हो सकता है, देखिए भूल बस क्या हो रहा है, जो भी अपनी एनसीएल सर्टिफिकेट बना रहे हैं यदि उनके पेरेंट्स माता पिता में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है जो सैलरी इन्हें उठा रहे हैं, तो अपना एनसीएल बताते समय इनकम सर्टिफिकेट में जो भी उनका सैलरी स्लिप हो, सैलरी स्लिप से वेरीफाई करके वो इनकम बनाए। 5 लाख है तो 5 लाख, 6 लाख है तो 6 लाख, 4 लाख है तो जो भी इनकम है वो ज़रूर उसमें दर्ज करवाएं। ये नहीं कि हम बहुत लोग क्या होता है अज्ञानता बस में लिख देते हैं कि मेरे पिता कृषि करते हैं और उसमें से इनकम 1 लाख 2 लाख लिखा, जबकि जॉब में ऐसा भी बहुत देखा गया है। तो उसको त्रुटि आप लोग नहीं कीजिएगा। ये सभी कैटेगरी पे लागू होता है जो भी बना रहे हैं। एनसीएल में ये खासकर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अभी तो मान लीजिए आप कर लीजिएगा बना लेंगे, लेकिन बाद में ये फिर से वेरिफिकेशन होता है। और आपको यहाँ हम बता दें कि जो प्रोबेशन पीरियड जब आपका कंप्लीट होगा तो आपको परमानेंट जॉब के जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे पहले एक विजिलेंस भी जांच होता है। जो विजिलेंस रिपोर्ट जो होता है कॉन्फिडेंशियल सेल को दिया जाता है, जो भी बिहार सरकार का कॉन्फिडेंशियल सेल होगा जिसको गोपनीय प्रशाखा बोलते हैं, उसको दिया जाता है। इसलिए किसी भी तरह का आप नौकरी करने जा रहे हैं, किसी भी तरह का ये सब में कोई भी तरह का त्रुटि या फेक कोई चीज़ नहीं बताइएगा। सब चीज़ रियल बताइएगा। जो भी चीज़ है आपका, आप जानते ही आपका 8 लाख सैलरी का इनकम है, तो नीचे का बताइए, जो भी इसके नीचे का था बताइए उसको। ठीक है, इसमें बहुत सारा प्रोविज़न है, ओबीसी में 8 लाख का इनकम का बहुत सारा प्रोविज़न है, लेकिन 8 लाख का नीचे है तो आप बताइए उसको, जो भी यदि गवर्नमेंट सर्विस में है आपका तो। ठीक है, तो उसको कोई नहीं छुपाएंगे, सब लोग उसको बताएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद भी जांच होते रहेगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या कि मैंने कुछ कमेंट्स में ऐसा देखे हैं जिनका ऐसा हो चुका हुआ है, इसलिए मैं उनको पहले अलर्ट कर रहा हूँ। यदि अब गलती हो गया है तो फिर से पुनः अभी टाइम है, अपने फिर से अपने एनसीएल सर्टिफिकेट्स या जो भी सर्टिफिकेट्स में कुछ गलतियाँ हैं उसको सुधार आप करवा लें। ठीक है, बाकी और भी आगे कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोग के सामने ज़रूर लाऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।